जी, हमारे डीजी सर के नेतृत्व के चलते ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के बाद अब हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन इस पे कार्रवाई करेगी पुलिस। और उसका औचित्य है कि जितने भी हमारे ज़िले में ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर नशा बिकता हो या नशे का सेवन होता हो या जहाँ पर जुआ-सट्टा खेला जाता हो या कुछ ऐसी गलियाँ हैं या ऐसे मोहल्ले हैं या ऐसे कस्बे हैं, जहाँ पर हमारी बहनों को या माताओं को गुज़रने में दिक्कत होती हो, जहाँ पर छेड़खानी की वारदातें हों, तो उनको सिक्योर करने के लिए और उनको सैनिटाइज़ करने के लिए हमारा अब फ़ोकस रहेगा इस पूरे महीने। और इन जगहों को एक्चुअल में आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमने अपने एसएचओज़ और चौकी इंचार्जेज़ उनको भी कहा है कि आप वहाँ अपने एरिया के जितने मौजूद व्यक्ति हैं, चाहे एमसी हो गए, चाहे सरपंच हो गए या और भी जितने भाई-बंधु होते हैं, उनसे बातचीत करके ऐसे जगहों का आइडेंटिफ़िकेशन करें। एंड साथ ही साथ मैं आप सभी चाहे जितने भी पत्रकार, छायाकार बंधु आए हुए हैं, आप सभी से भी इन्फॉर्मेशन ये इनवाइट करती हूँ कि आप भी हमें बताएँ ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, जिन पे हमें पुलिस को अपनी प्रेज़ेंस इंश्योर करते हुए उनको एक सेफ एरियाज़ बनाने की ज़रूरत है, दोबारा से रिक्लेम करने की ज़रूरत है। अब मैम ज़्यादातर देखा गया है कि स्लम एरिया में, अगर जी। पंचकुला के आस-पास देखा जाए तो स्लम एरिया में ज़्यादातर क्राइम होते हैं और इस तरह की वारदातें जो स्लम एरिया में जहाँ की पुलिस की गश्त बहुत कम देखने को मिलती है, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया पुलिस की तरफ जी, मैं समझ रही हूँ आप किन कस्बों का, किन मोहल्लों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बट देखिए 1-2 वारदातों की वज़ह से या कुछ वारदातों की वज़ह से पूरे एरिया को या पूरे जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको क्रिमिनलाइज़ करना भी ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए हम उसमें जितने भी कुछ गलियाँ हैं या कुछ स्पॉट्स हैं कि जी फलाने मंदिर के सामने या फलाने गली में कुछ ऐसी अवैध एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उन एरियाज़ में पैदल गश्त बढ़ाई जाए, वो हमारा फ़ोकस पॉइंट रहेगा। मैडम, पंचकुला में काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंगें हैं, कई जगहों पे, जी, जहाँ पे बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं। हाँ जी। तो उनमें कोई अभियान चलाने की जैसे कि फरीदाबाद में भी टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग ऐसे ही रेंट पे रहते हुए मिले हैं। तो ऐसे ही हाई राइज़ सोसाइटी में सर्च के लिए कभी पुलिस ने कोई प्रयास अभी हाल फिलहाल में नहीं किया। तो ऐसी सोसाइटी में क्या पुलिस सर्च अभियान चलाएगी, जहाँ पे बड़ी संख्या में किराएदार रह रहे हैं? देखिए सोसाइटीज़ में सर्च अभियान की जगह जो आरडब्ल्यूएज़ हैं, उनका ही हम हेल्प माँगते हुए उनको कहेंगे कि आपके जितने भी रेज़िडेंट्स रह रहे हैं, उनको आप वेरीफ़ाई करें और यदि कोई भी अगर सस्पिशियस या फिर कोई सस्पेक्टेड बंदा लगता है, कोई भी सस्पेक्टेड फैमिली लगती है, तो पुलिस को बताएँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फरीदाबाद में जो हुआ बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट था, पर उसके चलते हम सभी की कोम्बिंग शुरू कर दें, उसमें बहुत इनकन्वीनियंस होगी पब्लिक को। तो इट हैज़ टू बी मोर टारगेटेड। तो एक जो प्रिलिमिनरी चेक है वो आरडब्ल्यूएस खुद करेंगी और आरडब्ल्यूएस फिर हमें एक लिस्ट देंगे कि जी 1-2 परिवार हैं या 1-2 घर हैं, जिनके लोग जो है उनका हम अच्छे से सत्यापन नहीं कर पाए हैं, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। है? क्या दिन में ही ये सिक्योरिटी रहेगी पुलिस की या रात के लिए भी कोई कुछ तैयारी की जी, गई है? हमारा हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत गोल यही है कि जितने भी एरियाज़ हैं, हम परमानेंटली रिक्लेम कर लें और व्हेन आई से परमानेंटली तो चौबीसों घंटे। यहाँ पर जो भी अवैध एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नशा बेचने का या नशा पीने का या फिर जुआ हो, चाहे सट्टा हो और भी कोई अवैध काम हो, तो एकदम 100% उसकी रोकथाम की जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके, उसके लिए हम टीम्स प्रॉपर बाय नेम टीम्स लगाई जाएँगी ताकि कल को अगर वहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुझे पता हो कि किसकी ज़िम्मेवारी थी, जिसने अच्छी तरह से पूरी नहीं करी। मैम पंचकुला पुलिस की ज़्यादातर ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी में लगी रहती है, जैसे चौकी थाना वालों की लगी रहती है, तो इस तरह से इनका ध्यान जो है जो नशा बेचने वाले हैं उनकी तरफ से ज़्यादा रहते हैं, चौकी थाने खाली रहते हैं और वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक जंगल में जब शेर घूमता है, तो शेर एक टाइम पर दसों जगह नहीं रहता, पर फिर भी कोई भी अगर कोई शरारत कर रहा होता है, छोटा जानवर तो उसे पता होता है शेर आ जाएगा, उसके डर के मारे मैं नहीं करूँगा। तो हाँ, बट वो दिन में 1-2 बारी या फिर अपने वहाँ पर अपने सोर्सेज़ ऐसे डेवलप कर ले
ताकि उसको पता हो वहाँ क्या हो रहा है और उसका भी इतना डर हो कि कोई भी दोबारा से वहाँ पर अवैध एक्टिविटी करने का ना सोचे। तो ये है मेरा पर्पस।